हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रासों के बारे में। रासों शब्द का क्या अभिप्राय है, ये लगातार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम इसका डिटेल में जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में रासों का बहुत अधिक महत्व है। रासों उन विशाल ग्रंथों को कहा जाता है जिसमें आदिकाल अथवा वीरगाथा काल के महान शासकों, महान पुरुषों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। बहुत सारे विद्वान रासों का अर्थ भी बताते हैं। कोई कहते हैं कि रासों का अर्थ रहस्य है, कोई कहते हैं रासों का अर्थ रासक है, किसी ने कहा है कि रासों का अर्थ वीर रस है। इसी प्रकार बहुत सारे अर्थ निकाले गए हैं रासों के लिए। इन ग्रंथों में शासकों की जो जीवन की सारी घटनाएं अंकित मिलती है, जैसे कि जन्म, विवाह, कार्य, योगदान, मृत्यु इत्यादि, वे बहुत ही सजीव प्रतीत होते हैं। यदि हम उसे पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम आंखों देख रहे हैं उन सारी घटनाओं को। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो कवि ये काव्य लिखते थे उनका आंखों देखा ही वर्णन होता था। वे सजीव वर्णन, जैसे कि घोड़ों की टाप, हाथियों की चिंगार, तलवारों की झनकार, ये सारे कवि अपने आंखों से देखते थे और उसी को काव्य में लिखते थे, इसीलिए बहुत ही सजीव प्रतीत होता है। ये जो रासों ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं, ये केवल कवि ही नहीं थे बल्कि राजदरबार के सैनिक भी थे, जो अपने राजाओं का गुणानुवाद करते, उनके बारे में काव्य लिखते और काव्यों में उन्हें प्रेरित करते रहते थे युद्ध करने को, अपने राज्य को खुशहाल रखने को। और जब समय आता था युद्ध का, उस समय वे कभी भी एक सैनिक के रूप में अपने राजाओं के लिए अपना प्राण त्याग कर देते थे और स्वयं युद्ध में भाग लेकर वीरगति को प्राप्त होते। इन रासों ग्रंथों में उन्हीं राजाओं की कथाएं वर्णित है जो वास्तव में पराक्रमी थे। वैसे तो राजाएं बहुत सारे हुए, आदिकाल में कितने ही राजा थे, लेकिन जो वीर थे, सच्चे वीर, उसी के बारे में ग्रंथ है। वे शासक अपने नगर और नगरवासियों का ख्याल रखते थे, सबकी रक्षा करते और समय आने पर अपने प्रजाओं के लिए वीरगति को प्राप्त होते। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो कवि लिखते लिखते वीरगति को प्राप्त होते या फिर उनकी मृत्यु हो जाती, तो वे अपना ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाते और अपने से छोटे कवियों को या फिर अपने पुत्रों को वो ग्रंथ सौंप देते, जिसे वे पूरा कर लेते थे। इस प्रकार बहुत से ग्रंथों में तारीखें नहीं है, अवधि नहीं है, भाषा में भी भिन्नता है, कोई ब्रज तो कोई राजस्थानी। तो चलिए देखते हैं हमारे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध प्रमुख कितने ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी साहित्य का आदि महाकाव्य है। इसके रचनाकाल 1225 से 1239 संवत है। इसमें पृथ्वीराज के आदर्श, वीरता एवं दर्प की कथा वर्णित है। यह वीररस प्रधान काव्य है। इसकी भाषा विवादग्रस्त है, फिर भी यह काव्य पिंगल शैली में लिखी गई ये माना जाता है। रासों के अंतिम भाग को चंद्र के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया है, क्योंकि पृथ्वीराज रासों के प्रथम कवि थे चंद्रवरदायी, जिसे कवि चंद भी कहा जाता है। और जब उनकी मृत्यु हो गई, यानी वे वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उसने यह अपने पुत्र जलहन को सौंप दिया था और जलहन ने इस ग्रंथ को पूरा किया। इस ग्रंथ में 69 खंड तथा 16,306 छंद है। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह लिखित प्रति 1585 ईस्वी की है। दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है बिसलदेव रासो, जिसकी रचना विक्रम संवत 1212 है। रचयिता है नरपति नाहल। इसमें 4 खंड और 216 छंद है। यह ग्रंथ 100 पृष्ठों का छोटा ग्रंथ है। ब्रजभाषा में रचित यह पहली साहित्य कृति मानी जाती है। कुछ विद्वान इसे हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। तीसरा ग्रंथ है परमाल रासो। इसके रचयिता जगनिक है।
परमार रासो की कहानी बहुत ही बड़ी दर्द भरी है। इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं परमार रासो के बारे में पूरी कहानी। इसकी रचना विक्रम संवत 1230 लगभग माना जाता है। यह ग्रंथ है खुमार रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 9वीं शताब्दी की रचना माना है। इस ग्रंथ के बारे में बहुत ही मतभेद है। बहुत सारे लोगों ने रचनाकारों के नामों के संबंध में भ्रम पैदा किया है। अधिकांश विद्वानों ने 9वीं सदी के खुमार नरेश के समकालीन दलपत विजय को खुमार रासो का रचयिता माना है, जबकि वृत्त संग्रहकर्ताओं ने यह सिद्ध करने की असफल चेष्टा की कि उसका रचयिता 17वीं सदी का दलपत विजय नाम का कोई जैन साधु था। रचना शैली से यह सिद्ध होता है कि यह किसी जैन साधु की रचना नहीं हो सकती। अगर जैन साधु की रचना होती तो इसमें धर्म भावना किसी न किसी रूप में व्याप्त मिलती। 5वां ग्रंथ है अमीर खुसरो। इसमें अमीर खुसरो ने पहेलियां, मुकरियां, शायरी, गजल, कव्वाली, दोहा, कविताएं इत्यादि लिखी है। अमीर खुसरो की बहुत सारी पहेली भी है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है, इसमें विद्वानों का बहुत ही विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अप्रामाणिक है, तो कुछ प्रामाणिक पर करते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर जो तर्क संगत विचार दिया गया है, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में अधिकतर आते रहते हैं, जिसका मैं वीडियो बहुत जल्द ही बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।